Yes, beta. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, student. इस प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नेट्स ऑफ अ क्यूब ये क्लियर किया था, उसी से बेस्ड, उसी से आपका रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 3.4 वो डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने ऑलरेडी आपका पॉइंट नंबर 1 एंड 2 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों ही डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें गिवन क्या है इस Sir, excuse me. यस सर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए। ओके इन्होंने कहा सर पॉइंट नंबर सेकंड फिर से क्लियर कर दीजिए। चलिए मैं देखता हूं। सलोनी ड्रॉज अ नेट, ये इसका स्टेटमेंट है। सलोनी ड्रॉज अ नेट ऑफ अ क्यूब एज शोन। इन्होंने पॉइंट नंबर ए में ही आस्क किया है, चेक वेदर द नेट फॉर्म्स अ क्यूब व्हेन फोल्डेड। तो आपको ये चेक करना है क्या ये जो नेट्स यहाँ पे गिवन है, सलोनी ने जो ड्रॉ किया है, इसको फोल्ड करने पे क्या क्यूब फॉर्म होगा, आफ्टर फोल्डिंग क्या क्यूब फॉर्म होगा। तो इसको हम चेक करेंगे। चेक करने का मीन्स देखो, यहां से अगर हम फोल्ड करते हैं इसको, यहां से मतलब ये फोल्ड हो जाएगा तो ये इसके कॉर्नर में जाएगा, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे फॉर्म होगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा। अब इसको यहां से ही फोल्ड कर देते हैं, या ऐसे फोल्ड करके ले आओ। चलो ऐसा करते हैं, इसको यहां से फोल्ड कर लेते हैं। ये फोल्ड होगा टॉप से तो ये इसके कॉर्नर पे आ जाएगा, ये जो है कॉर्नर पे आ जाएगा, और ये जाएगा आपका इस साइड कॉर्नर पे, यानी कॉर्नर मतलब ये बैक का पोर्शन हो जाएगा, ये बैक, ये बेस, यानी ये नीचे का बॉटम हो जाएगा। समझ में आ रही बातें। ऐसे जब फोल्ड करोगे तो ये साइड में आ जाएगा, ये नीचे हो जाएगा आपका बॉटम, इसके कॉर्नर में ये आ जाएगा, इसके कॉर्नर में ये जाएगा। अभी बच क्या रहा है सर, टॉप, टॉप में ये चला जाएगा। लेकिन क्या बच रहा था, क्या बच रहा है, एक सेकेंड, अगर आप ड्रॉ करते हो ऐसे, ये अब इस क्यूब को फॉर्म करने के लिए इन्होंने कहा सर हम आपको समझाते हैं इस फिगर के थ्रू। अगर हम यहां से ही फोल्ड कर दे रहे हैं, यहां से फोल्ड, सॉरी, यहां से अगर हम फोल्ड करते हैं तो जो ये क्यूब फॉर्म हुआ है इसमें ये बेस हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, और इसके इस कॉर्नर पे यानी ये बैक वाला कॉर्नर जो है, ये बैक वाले कॉर्नर पे ये जाएगा, ठीक है सर। ये जाएगा साइड कॉर्नर पे, यानी यहां पे पहुंच जाएंगे। सर अभी क्या बात करना है, अब हम बात कर लें इसकी, तो ये इसके फ्रंट का पेज हो जाएगा, फ्रंट फेस हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा सर, ये बेटा जी मैटर फंस जाएगा इसका। आपने कहा सर टॉप, ये कॉर्नर होगा नॉट टॉप, ये भी तो कॉर्नर, साइड कॉर्नर यानी फ्रंट फेस पे। अब बात फंस रही है टॉप की, टॉप पे कौन आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा फेस आएगा, तो कोई नहीं आ पा रहा। आप इसको फोल्ड करोगे तो ये इसको कवर कर लेगा, ये वाला साइड, ये साइड वाला कवर कर लेगा इसके द्वारा। लेकिन सर ये वाला जो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है इसमें, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये एक्स्ट्रा है इसमें, ये वाला नेट। इस नेट को अगर हटाकर हम कुछ ऐसा सेट करें कि इसके टॉप में ये चीज कवर कर ले तो फिर हो जाएगा काम सर। कुछ ऐसा सेट किया जाए कि टॉप कवर कर ले, तो सर टॉप कवर करने के लिए हम इसको हटाकर दो चीजें कर सकते हैं, या तो यहां लगा दें तो भी टॉप में कवर हो जाएगा, इसको हटा दो यहाँ पे इसको ले आओ। बात समझ में आ रही है। या एक चीज और हो सकता है, कई सारे तरीके हैं, या सर यहाँ पे लाके इसको सेट कर दिया जाता तो भी हो जाता, ये टॉप पे चला जाता, या सर इसको यहाँ भी लाके सेट कर सकते। तो ऐसे 3 प्लेसेस हैं जहां पे इस नेट को रिप्लेस करके पहुंचाया जा सकता है, जिससे क्या हो जाएगा, एक क्यूब फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर।
अब मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, है ना। सर ये बैक, ये कॉर्नर हो गया, और यहाँ पे ये बॉटम हो गया। ये क्या हो गया? बॉटम। बॉटम। सर ये टॉप। अब बच क्या रहा है? ये टॉप ना करते तो भी चल जाता, टॉप ना करते हैं, बैक कर देते हैं, ये बैक हो जाएगा। सर 3 चीजें अभी छुटी हुई है, क्या क्या? इसके 3 फेसेस, ये टॉप वाला, सर टॉप में ये टॉप हो गया, ये नहीं सेट है। और उसके अलावा ये कॉर्नर अभी अनसेटेड है, ये सेटेड नहीं है, बैक वाला है ना। चलो इसको भी सेट कर देते हैं डिफरेंट कलर से, तभी क्लियर हो पाएगा। लेट्स से हम इसकी बात कर लें तो यहाँ से येलो कलर को सेट करते हैं, ये वाला हो गया ना, ये फेस हो गया। और हम बात कर लें इसको टॉप को, टॉप सर ब्लैक कलर्ड हो जाता। बात समझ में आ रही है? अब बात कर लें हम, यस सर। कौन सा? ये टॉप ब्लैक कलर्ड हो गया, ये बैक वाला ग्रीन हो गया, ये साइड हो गया। सर फ्रंट बच रहा है, फ्रंट की बात करें, फ्रंट को किसी और डिफरेंट कलर से करना पड़ेगा। फ्रंट आप डिफरेंट कलर यूज कर लो, वाइट। तो सारे तो करने में थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने कोशिश की आपको समझाने की। अब मेरी बात सुनो, यहां से इन्होंने कहा सर इसको फोल्ड कैसे करना है, तो फोल्ड कैसे करोगे बेटा? पहले इन्होंने कहा तो ये बताइए, चेक वेदर द नेट फॉर्म्स अ क्यूब व्हेन फोल्डेड। नो, हमने ये चेक कर लिया कि ये फोल्ड करने पर क्यूब नहीं फॉर्म होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। अभी जो नेट्स यहाँ पे गिवन है, जो उसने ड्रॉ किया है, उसके थ्रू तो हम सर नहीं फॉर्म कर सकते। हाँ कर सकते हैं, कैसे? अगर इसमें से रिप्लेस कर दें बाई एक नेट, sorry, by replacing one net we can form a cube. Okay, unfolding. If the net is incorrect, correct it by moving only one square. बेटा कह रहे हैं अगर ये इनकरेक्ट है तो ओनली वन स्क्वायर को मूव करके इसमें से करेक्ट कीजिए। तो करेक्ट करने का मीन्स ये है, यहाँ पे हम देख पा रहे थे यही वाला एक्स्ट्रा आ रहा है। कौन सा एक्स्ट्रा जानते हो? ये वाला सर। ये अगर ना होता तो ये कहीं और होना चाहिए था, यही फंस जा रहा है ये वाला। ये वाला जो है स्क्वायर, इसी को हटाना है। सर हटाकर कहाँ कर दे? हटाकर बेटा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ पे पहुंच जाएगा। सर और कहीं कर सकते हैं? यहाँ से हटाकर यहाँ भी लाया जा सकता है, हो जाएगा। और सर हाँ बिल्कुल यहाँ से कर सकते हो, इसको यहाँ फोल्ड करके ले जाओ, सॉरी रिमूव करके, तो यहाँ से हो जाएगा। बात हो के समझ में आ गई? आप कोई जितने भी ऑप्शन मैंने बताए कहीं भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। एक ही आपको ड्रॉ करना है, चाहे आप टॉप वाला ड्रॉ कर लेना या साइड वाला या बॉटम का, कुछ भी कर लेना, एक ही ड्रॉ करना और वहां से उसको हटा देना। हटा देने का मतलब उसको कट कर देना कि सर इसी को हटाना है, ठीक है। बात समझ आ गई?
अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट है, कह रहे हैं चूज द बॉक्सेस दैट कैन बी फॉर्म ऑन फोल्डिंग द गिवन नेट। बेटा इस नेट को फोल्ड करने पे कौन सा बॉक्स फॉर्म होगा, ये ध्यान देना है हमें। तो ये प्रैक्टिकली अगर आप लोग करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। पहले क्या करना है, एक ऐसा ही नेट अपने कॉपी में नोटबुक में ड्रॉ कर लेना। उसके बाद जैसा जैसा इसमें शेप्स ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे इस सर्कल ड्रॉ कर लेना, यहाँ स्क्वायर, और इस लास्ट वाले को सेट कर लेना। फिर आप देखना क्या है, उसको फोल्ड करना। इसको कट करके निकाल लिया आपने इस नेट को। अब इस पर फोल्डिंग के थ्रू आप चेक करोगे कौन सा शेप, कौन सा क्यूब फॉर्म होगा इसमें से। तो अब मैं बताता हूं, देखिए कैसे होगा। यहां से तो हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको प्रैक्टिकली करना तो ज्यादा समझ में आएगी चीजें। हम कह रहे हैं सर यहीं से फोल्ड मार लेते हैं इसको। कहां से? यहां से फोल्ड कर दीजिए। न्यू फोल्ड हो गया। सर फोल्ड होने पर ये जो साइड है ये बैक कॉर्नर में आ जाएगा, या बैक बोल सकते हैं इसको। ये वाला यहाँ कॉर्नर में जाएगा, और ये सर ये जब ऐसे आएगा तो ये और ये वाला आपका इस कॉर्नर पे आएगा। ध्यान देना थोड़ा सा बेटा, समझ रहे हो ना? ये जो यस सर। ये जाएगा यहाँ पे, कहाँ कहाँ मैं बता देता हूँ फिर से। ये चीजें यहाँ आए सर, ये तो बैक पे ही रहेंगे ये चीजें। ये यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सर इसके बाद, तो यहां से जब फोल्ड किया जाएगा यहां से, तो ये जो है साइड में जाएगा, और ये जो टॉप में जाएगा आपका स्क्वायर, ये शेडेड रीजन वाला स्क्वायर, यानी जो शेडेड रीजन वाला स्क्वायर है वो टॉप पे जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं, टॉप में हम घुमा कर रख सकते हैं इसको, है ना? हमने रोटेट करके रख दिया इधर उधर। तो अब केवल ये चेक करना है कि शेडेड रीजन के साइड में, जस्ट इसके साइड में क्या है, ये स्क्वायर है, ये ध्यान देना। और इसके जस्ट फ्रंट पे यहाँ पे सर्कल वाला है ये। चलो फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। अब मैं बताता हूँ, ये तो बैक, ये कॉर्नर पे ही रहेगा, ये यहीं रहेगा। सर ये क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने का मतलब हो गया, मैं शेप्स को फिर से, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट। सर इसको बेटा ये शिफ्ट होकर यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ पहुंचने का मतलब ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब इसकी बात कर लो तो ये तो सर Yes. ये टॉप में आ जाएगा, तो टॉप पे ये आ जाएगा, ये साइड में रहेगा। कहने का मतलब जो शेडेड रीजन है इसके जस्ट असाइड क्या होगा, ये सर्कल वाला होगा, और दूसरी तरफ असाइड इसकी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो क्या ऐसा है? हाँ। कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं हमें? देखो एक चीजें हैं, एक चीज तो है बेटा, ये जो सर्कल और स्क्वायर वाले यहाँ दिखा रहे हैं ये एक साथ तो नहीं आ रहे ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि टॉप पे और बॉटम ये दोनों कॉर्नर हैं, ऐसा नहीं कि ये कॉर्नर यहाँ का, ये यहाँ का कॉर्नर, जबकि ये दिखा रहे हैं दोनों, ऐसा नहीं है। एक टॉप एक बॉटम दिखा रहे हैं, सॉरी एक टॉप एक फ्रंट कॉर्नर। यस बेटा। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि इससे दोनों में से सर दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं मुझे। नहीं, स्क्वायर कहाँ चला गया इसमें? अगर इसमें स्क्वायर है तो इसमें सर्कल नहीं है, सर्कल है तो स्क्वायर। एक सेकेंड, फोल्ड फिर से करना पड़ेगा बेटा, फोल्ड फिर से करो। चलो हम केवल फेसेस डिफाइन करते हैं, कहाँ पे कौन सा फेस जा रहा है। ये सर कॉर्नर होला, बैक कॉर्नर, कौन सा? बैक का। ये फेस हो गया बैक। ये सर बॉटम, नीचे रहेगा, क्या? बॉटम। ये सर लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड। ये सर फ्रंट पे आएगा, फ्रंट का
पे आ जाएगा, यहाँ पे फ्रंट पे देखेंगे, ये जो जाएगा ये आपका साइड राइट साइड होगा, ये राइट साइड वाला होगा, राइट सॉरी राइट मैंने राइट कर दिया, राइट साइड राइट में हो जाएगा सर। ये बेटा जी टॉप में पहुंच जाएगा, कहाँ पे, टॉप, बॉटम टॉप, ये चीजें हो गई साइड, सारी चीजें क्लियर, टॉप बैक बॉटम Yes. लेफ्ट साइड फ्रंट, सारी चीजें क्लियर किया। अब क्या करना है, इसको देखना होगा हमें, इसमें से टॉप में ये जा रहा है तो इसके साइड में क्या क्या आता है, ये चीजें साइड में आती है और ये फ्रंट पे आ जाता है। अगर ये टॉप में रहता है तो टॉप में इसके रहने से इसके असाइड क्या होता है, एक तरफ स्क्वायर वाला मतलब ये स्क्वायर होता है और दूसरी तरफ इसके असाइड यानी फ्रंट पे होगा सर्कल वाला। तो ठीक है सर, फ्रंट पे सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे सर्कल वाला, और ये यही रहेगा, ये टॉप में, ये बैक में, ये लेफ्ट पोर्शन यहाँ आ जाएगा, यानी ये ब्लैंक स्पेस यहाँ रहेगा। कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर जो सर्कल से ये आपका फ्रंट में होना चाहिए, ये साइड कॉर्नर, ये टॉप, तो ऐसा कहीं पे है, ऐसा कहीं पे है, ये मान लेते हैं ये टॉप है, यहाँ से नीचे रख देते हैं ये वाला पोर्शन। तो एक चीज है, इसके यहाँ असाइड क्या होना चाहिए था, या यहाँ पे मान लेते हैं इसके नीचे होगा क्या, यस बेटा। तो इसमें से आप देख पा रहे हो ये दोनों ही चीजें, क्यों, इसके इस साइड में सर्कल वाला होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ अगर ये है, ये सर्कल यहाँ पे है तो जस्ट इसके असाइड, कौन से असाइड, सर्कल के जस्ट असाइड होगा क्या, ये स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाले के जस्ट असाइड है, तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। थोड़ा सा इसको आप लोग क्या करना, प्रैक्टिकली करना, तो समझ में आ जाएंगी चीजें। अभी यहाँ से थोड़ा क्लियर हो नहीं हो पा रहा है, मैं समझ रहा हूँ बातों को, बट आप लोग इसको प्रैक्टिकली करना है, ठीक है, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी इसमें। एग्जैक्टली जो इसके लिए ऑप्शंस करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिकॉज इसका ये टॉप मान लीजिए है तो ये साइड हो जाएगा, ये साइड, और इसके जस्ट यहाँ साइड क्या हो जाएगा, सर्कल वाला, और ये आपका कॉर्नर ब्लैंक, और ये नीचे वाला ब्लैंक, ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं। और ये दोनों स्क्वायर अगर मान लीजिए इसको टॉप में रखना चाह रहे हैं, ये वाला टॉप में रहे, तो टॉप में रखने का मतलब बॉटम में क्या जाएगा, जो इसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट बैक में, यानी इसके बॉटम में ब्लैंक होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, फ्रंट का बैक यानी ब्लैंक होगा। सर स्क्वायर के साइड क्या होना चाहिए, स्क्वायर वाले के ब्लैंक है, तो यहाँ पे ब्लैंक होगा, सही है, और यहाँ पे सडन रीजन आ जा रहा है मान लीजिए, तो ये भी नहीं हो पाएगा बेटा जी, ये भी नहीं हो पाएगा, केवल ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा। मैं जानता हूं थोड़ा सा आप लोग इसमें क्लियरिटी नहीं आए, लेकिन बेटा अब मैं यहाँ से थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली किया जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से कीजिए, इसके नेट को कट करके जैसा सेफ ड्रा किया गया था उसको ड्रा करके फिर ट्राई कीजिएगा, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कौन सा में ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है Sir. Yes, sir. Yes, sir. Given here is a net of a cube with all faces numbered. Which of the given boxes can be made from this net? सेम एज ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने आस्क किया कौन से बॉक्सेस इसमें से बनेंगे। तो देखो अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये सर बैक में हो जाएगा,
बैक। यहां सर ये फ्रंट, ये साइड, ये आपका टॉप, ये साइड और ये बॉटम। लेकिन नंबर क्या क्या थे ये भी थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। नंबर है यहाँ पे, यहाँ 4, सॉरी बेटा जी आपका नंबर क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, यहाँ 3 दिया गया है इस बॉक्स के लिए, यहाँ 6 आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे 2 था और क्या था, इसमें 1, यहाँ पे 4, यहाँ 5। चलो तो बैक में सर 1 आएगा तो उसके जस्ट अपोजिट फ्रंट पे 6 होगा, यानी 1 के सामने 6 होना चाहिए, 1 के साइड में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? देखो ये तो रॉन्ग हो गया, एक चीज तो आपने करेक्ट में से सर्च कर लिया, ये हो ही नहीं सकता। कैसे? ये बैक में 1 है पीछे एकदम, और उसी के जस्ट सामने है 6, यानी अगर 1 पीछे होगा तो उसके सामने 6 होगा फ्रंट पे, यानी 1 बॉटम में होगा तो टॉप पे 6 होगा, 6 बॉटम में होगा तो 1 टॉप पे होगा। बात समझ में आ रहा है? अपोजिट होगा उसके जस्ट। अगर 1 साइड है, लेफ्ट साइड है, तो जो 6 है वो राइट साइड होगा। ऐसा समझ में आ रहा है ना बात? तो कहने का मतलब ये नहीं होगा। और देखते हैं क्या चीजें और हो सकती हैं इसमें। इन्होंने कहा सर 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 3 और 4 मतलब 3 और 4 भी एक साथ नहीं हो सकते, ये साइड में है तो ये भी साइड में है, यानी एक दूसरे के सामने सामने है, तो ये असाइड नहीं आ सकते बेटा, ये नहीं सामने हो सकता, यानी ये वाला भी रॉन्ग। बात समझ में आ गई? ये भी नहीं होगा। यस सर। चलो सर 2 और 5, अगर 2 यहां मैंने देखा 2 बॉटम में है, कहां पे है? बॉटम में, तो इसके टॉप में आ जा रहा 5, टॉप में 5, यानी ये भी अपोजिट है, एक दूसरे के सामने हैं, तो साइड में नहीं आएंगे, एक दूसरे के सामने सामने होंगे, चाहे टॉप बॉटम में हो, चाहे साइड साइड में हो, या चाहे फ्रंट बैक में हो, लेकिन कभी साइड में नहीं आएंगे। 2 5 कहीं दिया गया है? हाँ सर यहाँ दिया गया, ये भी रॉन्ग। बात समझ में आ गई? अब ये वाला करेक्ट है? यस सर। यस सर। इन्होंने कहा सर 3 के जस्ट अपोजिट कौन था? 3 के जस्ट अपोजिट 3 कहाँ पे है? यहाँ पे। 3 के, देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 3 के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट में था, 3 साइड में है तो 4 साइड में था, और 1 के अपोजिट में 6 है, 1 के अपोजिट में 6 है, और 2 के अपोजिट में 5 है, 2 के अपोजिट में 5, ये चीजें थी, इससे नहीं मिलना, ये अपोजिट होना चाहिए, यानी एक दूसरे के बगल में कभी नहीं हो सकती हैं चीजें। तो क्या ऐसा है इसमें? हाँ सर देखते हैं, 3 के बगल में 3 के बगल में 4 है, नहीं है सर, सही है, चल जाएगा, और 3 के बगल में 6 है, 3 के बगल में 1 के बगल में 6 होना चाहिए था सर, तो 6 के बगल में 1 है नहीं, यानी 6 के साइड में या तो 5 है या तो 3 है, तो ये तो काम चल जाएगा सर। 2 और 5 सर, 2 के साइड 5 में के साइड में 2 नहीं है, तो ये भी चल जाएगा। कहने का मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है, इसमें जो कंडीशन थे वो डिसमैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी में सब में रॉन्ग हो जा रहा था ना, इसमें नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यस और क्लेरिफिकेशन के लिए इसका यस सर। यस सर। नेट फॉर्म करना, नेट से आप प्रूफ फॉर्म करके देख लेना, ठीक है, चीजें और समझ में आ जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यशवर्धन, नैना बारी, साक्षी पासवान, शिवान्या, यस सर। आप लोगों के वीडियो ऑफ है क्या? सर
ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे थे हम, नेक्स्ट पॉइंट की करेंगे। अभी इसको मैंने क्लियर ही कर दिया, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देखिए सेम एज क्वेश्चन है, आपको करना इसमें सेम एज क्वेश्चन है बेटा, वही वेरिफिकेशन करना है कि कौन किसके अपोजिट है। पहले ये देख लो, 5 के अपोजिट में आएगा 6, 1 के अपोजिट में जाएगा 3 और 2 के अपोजिट में जाएगा 4। बात समझ में आ रही है? क्योंकि साइड वाले जो बैक और फ्रंट में क्या है 5, तो 5 और इसके अपोजिट में जाएगा 6, यहां से 5 और 6 हो जाएंगे। अब 1 के अपोजिट में क्या जाएगा 3, यहां से आप नेट फॉर्म करोगे, क्यूब फॉर्म करोगे तो 1 के अपोजिट में जाएगा 3। सर 2 के अपोजिट में क्या जाएगा 6, सॉरी 2 के अपोजिट में जाएगा 4। अब चीजें देखो क्लियर करना है कि ये साइड में नहीं होनी चाहिए, ये जो मैंने पेयर्स राइट किए ये साइड में नहीं होने चाहिए, साइड में होंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये सामने सामने होने चाहिए। जैसे 5 और 6 कहीं साथ में नहीं होने चाहिए, तो सर इसमें तो नहीं साथ में है, लेकिन 1 और 3 भी नहीं होने चाहिए, तो 1 और 3 तो है यहाँ सर, 1 और 3 साइड में है, एक ही सामने सामने नहीं है, साइड फेसेस हैं, तो इसको हम कट कर देंगे। साइड फेसेस है ना 1 3। अब बात कर लो, यस सर। 2 4 भी नहीं होना चाहिए सर, यहाँ 2 4 है, ये भी साइड फेसेस हैं, कट करो सर। 1 6 1 के बाद 6 आ जा रहा है, ठीक है। 2 4 नहीं है, 5 6 नहीं है सर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कोई पेयर मिल ही नहीं रहा ना, मतलब ऐसा नहीं कि असाइड कोई नंबर आ गए, जो अपोजिट वाले वैल्यूज हैं वो अपोजिट में ही रखे गए हैं, ठीक है। इसमें कोई मैच कर रहा है नहीं ना, तो इसका मतलब यही करेक्ट है। अगर आप इसमें देखना चाह रहे हो तो 5 6 एक साथ आ गए, ये देखो ये 5 6 एक साथ आ गए थे, ये 5 6 एक साथ आ गए, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ गई? सर यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लुक एट द नेट एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस नेट के थ्रू आपको बताना है, चेक वेदर इट विल फॉर्म अ क्यूब व्हेन फोल्डेड। क्या इस नेट से क्यूब फॉर्म किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है कि नहीं? चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। अगर हम मान लीजिए यहीं से फोल्ड कर दे रहे हैं, यहां से या यहां से फोल्ड कर दो, कुछ भी कहीं से, यहां से फोल्ड करते हैं, तो ये जो जाएगा ये बैक में जाएगा। मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूं, ये ऐसे फोल्ड होके आएगा तो ये साइड कॉर्नर फॉर्म करेगा, साइड। ये बॉटम यानी एकदम नीचे वाला बेस हो जाएगा, बॉटम। ये साइड, ये टॉप, सर ये फिर इसी पे आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड एक साथ इसी पे आ जाएंगे। आप फोल्ड करके चेक करना, ये दोनों एक ही पे आने लगेंगे, ठीक है। तो सर ये साइड जो है और ये आपका फ्रंट जो होना चाहिए था, ये एक ही पे आ जाएगा। फ्रंट छूट जा रहा है ना, इसमें सारी चीजें हैं लेकिन फ्रंट छूट जा रहा है, और फ्रंट कहाँ चला जा रहा है, साइड पे। तो इसका मतलब यही सर गड़बड़ है, इससे नहीं बनाया जा सकता, इससे नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप देखोगे फोल्ड करके तो बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्या किया जाए, इन्होंने कहा इफ नेट इज इनकरेक्ट करेक्ट इट बाय मूविंग ओनली वन स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर मूव कर दें भाई इसमें से कि करेक्ट हो जाए, और भी कहाँ कर देना है, कहाँ पे कर दें कि वो करेक्ट हो जाए? कहीं भी कर दो, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, और इसको चाहे तो यहां ले आओ, चाहे तो यहां ले जाओ,
दोनों ही जगह से एक क्यूब फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चाहे तो आप टॉप में ले जाइए या बॉटम में। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इन्होंने कहा which of the following cubes can be formed by folding the given net। ये भी यही काम है, ये भी वही काम है। अब आप ऐसा करो, नंबरिंग कर लो बेटा, नहीं कंफ्यूजन हो जाती है ना। 1 2 3 4 5 6। एक चीज जानो, अगर इसको फोल्ड किया जाए तो कौन किसके अपोजिट होगा, ये चीजें हम क्लियर कर लें। कौन किसके अपोजिट होगा? तो मान लो हम यहां से ही फोल्ड कर दे रहे हैं, यहां से, तो ये जाएगा साइड में, ये जाएगा साइड में, ये बैक में, ये टॉप में, ये साइड में। अब मैं बता रहा हूं कहाँ का। 1 जो है वो बैक हो जाएगा और 6 में 6 जो है फ्रंट बन जाएगा। ये बैक और ये फ्रंट। उसके बाद बात कर लें सर 2 और 4, ये साइड कॉर्नर बनेंगे, साइड फेसेस फॉर्म होंगे साइड में। सर 3 और 5 ये टॉप और बॉटम हो जाएगा, ये बेस और ये टॉप, ठीक है। 5 चलो, कहने का मतलब हम कभी भी 1 के अपोजिट, 1 के असाइड 6 नहीं आ सकता, और 1 के असाइड 6 नहीं आ सकता, 2 के असाइड 4 नहीं आ सकता, 3 के असाइड 5 नहीं आ सकता। मतलब ये दोनों, तो 1 और 6 मतलब क्या, ये ग्रीन वाले जो ग्रीन सेट से सेट है, ये 1 6 वाला था और ये 1 है, तो ये दोनों कभी एक दूसरे के साइड में नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, साइड में नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हुआ। कौन सा? ये देखो, ये वाला रॉन्ग हो गया क्योंकि ये साइड में आ गए थे, यहाँ पे ग्रीन सेट है ना। हमें पहले निकालना है कौन सा। ये वाला तो नहीं होगा सर। अब हम बात करते हैं सर 2 और 4 भी एक साथ नहीं आने चाहिए, नहीं ब्लैंक स्पेस वाले तो कॉर्नर एक साथ नहीं होंगे, तो ब्लैंक स्पेस वाले कॉर्नर एक साथ नहीं आने चाहिए, ब्लैंक स्पेस वाले कॉर्नर एक साथ नहीं आने चाहिए। और क्या क्या नहीं आना चाहिए? 3 और 5, यानी कहने का मतलब ब्लू के जस्ट अपोजिट में आपका ये व्हाइट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। 3 5 हो भी सकता है, क्या क्या नहीं होगा पहले वो क्लियर करो। 2 4 मतलब दोनों ही ब्लैंक है, तो ब्लैंक एक साथ नहीं आने चाहिए, दोनों ही ब्लैंक स्पेस है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, ब्लैंक स्पेस एक साथ नहीं आने चाहिए थे। और बात कर लो, चलो और बात कर लेते हैं सर। ये जो है बैक, फ्रंट, टॉप, साइड, बॉटम, देखो अब हम बात कर लें सर क्या होगा 3 और 5 के बारे में, क्या कहते हैं। ये सर बेस है, ये टॉप है, दोनों ही ब्लैंक है। 3 और 5, नो नो नो, ये तो ब्लू कलर्ड है, 5 कैसा है, ब्लू कलर्ड। यानी अगर एक आपका ब्लू कलर्ड है तो ब्लू कलर्ड वायलेट कलर्ड जो है यहाँ पे, उसके जस्ट अपोजिट में व्हाइट कलर्ड होना चाहिए, यानी ये एक दूसरे के असाइड नहीं होने चाहिए। लेकिन यार ये तो आ जा रहा है ना, ये वाला तो असाइड होगा ही, यानी ये और ये दोनों यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट कलर होना चाहिए था। अब चीजें थोड़ी सी डाउटफुल हो गई हैं क्योंकि कलर तो सेम हो जा रहा है 1 2 3 4 का,
अगर ये डिफरेंट कलर से होते तो फिर हम कर सकते थे। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। यस बेटा, टाइम तो ओवर हो रहा है आप लोगों का। अब मेरी बात सुनिए, आप लोग इनके नेट्स फॉर्म कर लेना। पहले नेट फॉर्म करके देन फोल्ड करके चेक करेंगे, तो उससे आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये जितने भी पॉइंट्स मैंने क्लियर कराए वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। इससे फर्दर पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा। आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर किया जा रहा है। ओके, बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है, सो क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। ओके, यस सर। गुड बाय एवरीवन। यस सर।